नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है चाहत काले रंग की। मैं मीता। मेरी माँ सांवली है और पापा बहुत ही गोरे। मैं मम्मी पर गई हूँ, एकदम सांवली। और मेरे बड़े भाई महेश पापा पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सांवली मम्मी की शादी गोरे पापा से कैसे हो गई। मैं अक्सर यह सवाल पापा से कर बैठती थी कि उन्होंने सांवली मम्मी के साथ शादी कैसे कर ली। एक दिन मेरी बात सुनकर पापा खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उस समय लड़की देखने का रिवाज नहीं था। सब कुछ माँ बाप ही तय करते थे। लड़के तो सुहाग रात में ही पत्नी का दीदार कर पाते थे, वह भी दीपक के प्रकाश में। जिस लड़की की शादी तय हो जाती थी वह इतना खुश हो जाता था जैसे पहली बार थिएटर देखने जा रहा हो। आप भी उसी तरह खुश हुए थे पापा? उत्तर में पापा की तेज हंसी से पूरा घर गूंज उठा था, जिसमें मेरा सवाल डूब गया था। पापा ने बात बदल कर कहा, देखना, तेरी शादी गोरे लड़के से ही होगी। पापा जब एक बार बोलना शुरू करते थे तो अपनी वाणी को विराम देना ही भूल जाते थे। अभी मैंने विज्ञान विषय में इंटर ही किया था कि पापा ने मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी। पर मेरा गहरा सांवला रंग देखकर लड़के बिदक जाते थे। अब तक पापा के खोजे 10-12 लड़के ना कहकर जा चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रही। मम्मी अक्सर पापा से कहती, अगर मीता की शादी नहीं हो पा रही है तो आप महेश की शादी क्यों नहीं कर देते। 22 साल की होते होते मैंने MBBS कर लिया था। महेश दादा LLM करके एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए थे। पापा मेरे लिए लड़के की तलाश अब भी कर रहे थे। एक दिन पापा जब कॉलेज से पढ़ा कर लौटे तो बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने घर में घोषणा कर दी, मीता के लिए लड़के की तलाश पूरी हो गई है। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कल ही वह अपने माता पिता के साथ मीता को देखने आ रहा है। किसी प्रकार के तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन लड़का अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आया। गोरा चिट्टा, 6 फुट लंबा। 15 मिनट के साक्षात्कार में मुझे पसंद कर लिया गया। मैं अविश्वासों से घिर गई थी। सोचने लगी, ज़रूर कोई खास बात होगी, या तो उसमें कोई कमी होगी या उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होगा। खैर, मेरी शादी हो गई थी। पापा के लिए तो लड़का सर्वगुण संपन्न था। आशंकाएं तो सिर्फ मुझे ही थी। नाना प्रकार की आशंकाओं में घिरी मैं अपने ससुराल पहुंची। घर के सभी लोगों ने मुझे पलकों पर बिठा लिया। उससे मेरी आशंकाएं और बढ़ गई। सुहाग सेज पर मैंने समीर से पूछा, आपने मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद किया? समीर ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखकर बहुत ही सुंदर अंदाज में कहा कि बदल कर देखो नजरिया, काले रंग में भी नूर बरसता है। और काले रंग का सावरिया मेरे दिल में कोहिनूर की तरह बसता है। बड़ी देर तक वह मुझे निहारते रहे, फिर कहने लगे, दरअसल मीता, गोरी लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर गोरी लड़कियों के चेहरों की बनावट अच्छी नहीं होती, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी सांवली लड़की की तलाश थी। दूसरी बात, पति पत्नी के रूप रंग में भिन्नता होनी चाहिए। जानती हो, यह सारी प्रकृति भिन्नता के आधार पर निर्मित हुई है, इसलिए इसमें इतना आकर्षण है। भिन्नता इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पति पत्नी का व्यक्तित्व अलग दिखे। एक रूपता में सौंदर्य उतना नहीं झलकता जितना भिन्नता में, कहकर समीर ने बत्ती बुझा दी। मैंने पहली बार नारी पुरुष का भेद समझा था। सुबह काफ़ी देर से आँख खुली। मैंने देखा कि समीर बेड पर नहीं है। मैं अलसाई आंखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी थी। इतने में कमरे का पर्दा हिला। उसी के साथ समीर एक छोटी सी ट्रे में चाय के 2 प्यालों के साथ कमरे में दाखिल हुए। आप? मैं अचकचाकर बोली। तब समीर ने कहा, मैंने निश्चय किया था, पहली चाय मैं ही बनाकर तुम्हें पिलाऊंगा। मुझे तो क्या कहूँ, कुछ सूझ नहीं रहा था। बस दिल में खुशी का एहसास लिए मैं तो बस समीर को निहारती रह गई।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।